आज का दिन बहुत अहम है सियासी लिहाज से और एक और लिहाज से। जनरल फैज और फैजाबाद धरना एक के साथ दूसरे का जिक्र आता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नोटिस लिया हुआ था। काजी फायद ईसा जो है वो उस केस को सुनते रहे। उनका एक बड़ा यादगार फैसला था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वक्त की बात है जब जनरल फैज ही वाज कॉलिंग द शॉट्स, ही वाज DGISI। काजी फायद ईसा साहब जो चीफ जस्टिस बने हैं, तो जिन लोगों ने भी अपीलें की थी, जिन अदारों ने की थी, उन्होंने वापस लेनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या भाई कितने जा रहे हो, अब जो है ना इस पे बात होगी। आज मतलब 2 जनवरी को जनरल फैज इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने जा रहे हैं। पहली दफा किसी फोरम के सामने पेश होने जा रहे हैं। बड़ा संजीदा केस है और इसके मुस्तकबिल पर भी असरात होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको नया दिन मुबारक। आज का दिन बहुत अहम है सियासी लिहाज से और एक और लिहाज से। जो दूसरे वाली बात है, दूसरे लिहाज से जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने जनरल फैज़ का नाम सुना होगा। जनरल फैज़ और फैज़ाबाद धरना ये लाजम मलजूम है, ये साथ साथ चलते हैं। एक के साथ दूसरे का जिक्र आता है। और हाल ही में इस पे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नोटिस लिया हुआ था कि जब फैज़ाबाद धरना उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज खुद नोटिस लिया और काजी फायद ईसा जो है वो उस केस को सुनते रहे। और जब उन्होंने फ़ैसला सुनाया तो काजी साहब जो है ख़ुद केसेस का सामना करना शुरू हो गए। उन पर उनकी अपनी इंक्वायरियाँ शुरू हो गई और वो काफ़ी देर ज़ेर ताब रहे। अब वो दोबारा वो जब चीफ़ जस्टिस, दोबारा नहीं पहली दफ़ा जब वो चीफ़ जस्टिस बने हैं, तो उन्होंने उस केस को टेकअप किया कि उस पर अमल दरामद कराया जाए। कि उसमें उनका एक बड़ा यादगार फ़ैसला था फैज़ाबाद धरना के हवाले से, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसमें मुख्तलिफ जो अदारे थे, जिसमें पैमरा था, IB थी, डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इलेक्शन कमीशन था, इन सब ने कोई अपने अपने एतराज़ उठाए हुए थे कि जो आपका फ़ैसला उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सकता। वक्त की बात है जब उन्होंने एतराज़ उठाए थे, वो टाइम था कि जब जनरल फैज़ जो हैं, एक ही वाज कॉलिंग द शॉट्स, ही वाज DGISI। और अब जो जब काजी फायद ईसा साहब जो चीफ जस्टिस बने हैं, तो उन्होंने आके जब आए हैं, तो जिन लोगों ने भी अपीलें की थी, जिन अदारों ने की थी, उन्होंने वापस लेनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या भाई कितने जा रहे हो, मैं तो आपकी अपीलें सुनना चाह रहा हूँ, क्या मसला है आप लोगों को। उन्होंने कहा नहीं सर, ये नहीं कहा मैं अपील नहीं रखनी। उन्होंने कहा कि मसला क्या। उन्होंने कहा बस जी वैसे ही कर दी थी, हमने आपके फैसले पे अमल दरामद भी करा दिया था, हमें कहा गया था, तो हमने अपील कर दी थी। तो बस यही है, नहीं कि इसके अलावा तो हमारी कोई अपील नहीं। अब हमारी अपील ये है कि हमें वापस जाने दें। उन्होंने क्या बच्चों वापस नहीं जान देना, अब जो है ना इस पर बात होगी। तो उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बन गया था। अब जो है इंक्वायरी कमीशन उस केस में जो मुख्तलिफ किरदार हैं या जो गवाहान हैं, उनको बुला बुला के फैक्ट फाइंडिंग एक उन्होंने रिपोर्ट तरतीब देनी है, जो कि एक दोस्त उनको 2 माह का टाइम दिया गया है। और उसमें एक अख्तर हुसैन साहब हैं, साबिक पुलिस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड, वो उसके सरबराह हैं। एक और साबिक IG इस्लामाबाद हैं, और वो और एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं खुशहाल खान, वो जो हैं उसके मेंबर हैं। तो वो इस पे कर रहा है। अब ये है कि जनरल फैज़ पे बात तो मैंने जनरल फैज़ से शुरू की थी, तो आपने कहा होगा कि ये दरमियान में गैर ज़रूरी बातें क्यों शुरू कर दी हैं। तो जी मैं जनरल फैज़ पे वापस आ जाता हूँ। जनरल फैज़ जो हैं उनको 2 नोटिस जारी किए गए कि जनरल फैज़ पेश हो। जनरल फैज़ जो हैं उन्होंने पहले नोटिस पे कोई टस से मस ना हुए, उसके बाद जो है वो दूसरा नोटिस जारी हुआ, मीडिया पे भी काफ़ी शोर हुआ। तो अब इतलात ये हैं, हमारी इतलात ये हैं, जो कि हम अभी तक कंफर्म कर पा रहे हैं, वो ये है कि आज मतलब 2 जनवरी को जनरल फैज़ इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने जा रहे हैं। जनरल फैज़ इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने जा रहे हैं। हमें पता चला, हमें बेसिकली इब्तदाई तौर पे जो जनरल फैज़ के करीबीज़ रहे हैं उनसे पता चला कि जनरल फैज़ जो हैं वो इरादा रखते हैं कि वो मंगल के दिन 2 जनवरी को कमीशन के सामने अपने आप को अपना यानी कि अपने आप को पेश कर दें, और जो कमीशन सवाल जवाब करेगा वो उस पर बात कर लें। और उस टाइम तक जो मीडिया में भी रिपोर्ट्स आ रही थी, उसमें ये तो पता था कि कोई नोटिस जारी हुआ हुआ है जनरल फैज़ को, ये नहीं पता था कि किस डेट का जारी हुआ हुआ है। फिर हमने ये भी वेरीफाई किया, हमने कहा कि यही ना हो कि जनरल फैज़ जो है वो कहें कि मैं तो उस दिन तो मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं है,
मीडिया वो दूसरी साइड से पता चला कि जो नोटिस है वो भी मंगल के दिन का है, यानी कि 2 जनवरी का है। और मज़ीद जो हमने पता किया वो ये था कि जनरल फैज़ ने पहले भी कोई टस से मस वाली बात नहीं थी कि वो उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। बेसिकली नोटिस उनको भेजने में प्रॉब्लम हो गया था। ये जो कोई अहलकार हैं जो कि उस कमीशन के साथ हैं, यानी कि उनसे हमें पता चला कि कोई प्रॉब्लम हुआ था। और वो प्रॉब्लम क्या था, किस नौइयत का था, वो ये था कि तरीक़ाकार ये है कि जब कोई इस तरह के जर्नैल साहब जो होते हैं, रिटायर्ड जनरल, उनको नोटिस जाता है तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री वाले आगे उसको जो मुतलका जो एक्यूज़ होता है या जो कि वांटेड होता है या जो कि उस यानी कि जिनकी एक ज़रूरत होती है, उनके घर जाकर उनको वो नोटिस डिलीवर करता है कि चो साहब तुसां जाना है, ठीक है। तो वो ताकि ये ना हो कि कोई बंदा कहे जी कि मुझे तो नोटिस ही नहीं आया, या जिस एड्रेस पे आपने नोटिस भेजा मैं तो उधर था ही नहीं, ये वाला ये बहाना जो है उसको ख़त्म किया जाए। तो जनरल साहब के केस में हुआ ये कि जो इधर से नोटिस भेजने वाले थे उनको भी कोई पूरा नॉलेज नहीं था कि किस तरह भेजना है। उन्होंने कोई नोटिस जो है वो एक भेज दिया डिफेंस मिनिस्ट्री को, ऊपर जो एड्रेस है डिफेंस मिनिस्ट्री का लिख दिया, आगे को बताया ही नहीं कि इसका क्या करना है नोटिस का। तो वो नोटिस में रह लेकिन रास्ते में रह गया, वो जनरल साहब को पहुंच नहीं पाया। तो अब जो दूसरा नोटिस है इसमें अब शुनीद यही है कि जनरल साहब आज पेश हो रहे हैं। हमने जनरल साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की लेकिन जनरल साहब हमें नहीं मिले, ठीक है। तो लेकिन जो बाकी हम उनके अलावा जितना चेक कर सकते थे वो हमें यही पता चला है कि जनरल साहब आज गालिब इम्कान यही है कि जनरल साहब आज पेश हो रहे हैं। तो उसमें जनरल साहब से क्या पूछा जाएगा? जनरल साहब पर दो जो बड़े इल्ज़ाम आ रहे होते हैं वो एक ये था कि जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत की तरफ से, उसमें एक जो दस्तखत कुनगान जो हैं उनमें एक जनरल साहब भी थे, जनरल फैज़, ये उस टाइम डीजीसी थे। और दूसरा जो है उसमें जो एक जो उन्होंने पैमरा में उस टाइम मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश की थी, फॉर्मर चेयरमैन पैमरा जो अबसार आलम है, उन्होंने इसके हवाले से उनका ज़िक्र किया। उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है उनकी अदालत में बताया कि किस तरीके से उस टाइम जब कि चैनल 92 बहुत ज़्यादा एक इश्ताल अंगेज़ किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा था और हमने उसको रोकने की कोशिश की, उस चैनल को आर्जी तौर पे बंद किया। तो जनरल साहब जो हैं, जनरल फैज़ का बड़ा एक हम पर प्रेशर आया। उन्होंने कहा जी कि चैनल खोलो, और तुसी कौन होंदे हो रोकने वाले, साढ़े आके ही बंदा गल करता है, टीएलपी की फेवर में बात कर रहा है, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले। इन्होंने कहा जी कि मैं तो रोकूंगा अगर आपने उसको उन्होंने कहा जी कि अगर चैनल 92 रुकेगा या उसको बंद करेंगे तो फिर सारे चैनल बंद करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा जी जाओ जाके गल करो फेडरल गवर्नमेंट नाल, मैं तो यही कर सकना। तो वो आगे फिर गए, आगे उस टाइम शाहिद हक़ान अब्बासी थे जो वज़ीर आज़म थे, तो उनसे जाके उन्होंने कोई जो पैमरा का एक उधर एक क्लास होती है मेरे ख्याल 5, उनका जो आर्टिकल 5 है उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट आर्डर कर सकती है कि पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है शट डाउन करने का। तो उसके तहत वो चैनल जो बंद हुए थे, वो उसकी बैकग्राउंड ये थी कि जनरल फैज़ जो है वो मैनेजमेंट कर रहे थे। अब ये वो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में कमीशन में उनसे सवालात किए जाएंगे। तो इससे पहले जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब हैं वो भी पेश हो चुके हैं, एहसन इकबाल साहब पेश हो चुके हैं, और भी काफ़ी लोग जो हैं वो इस पे पेश हो चुके हैं। इवन जो सेवर वाले हैं जिन्होंने उस टाइम चावल वगैरह दे रहे थे, धरने को सर्व कर रहे थे, उनको भी बुलाया गया है कमीशन की तरफ से कि आपको कौन पैसे दे रहा था। तो इस तरह का ये ओवरऑल एक बड़ा संजीदा केस है और इसके मुस्तकबिल पर भी असरात होंगे। जो एक जो आईएसआई के जो अहलकार हैं, जो अफसरान हैं, उनके इस तरह के मामलात में मुदाखलत, उनके बारे में भी जो आगे अदालत जाके तयन की जाएगी। तो आज का दिन इस लिहाज से बड़ा अहम है कि जनरल फैज़ पहली दफ़ा किसी फोरम के सामने पेश होने जा रहे हैं। तो नाजरीन खुशार बाश। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, जब तक को मज़ीद ख़बर नहीं आती। तो अल्लाह हाफिज़।